एक अच्छी उठा के रख लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये भी हड्डी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब देखिए हम समझेंगे। देखिए जिन फोनों में आपका ये वाला आईसी आता है जो आपका है 5357 CRP। ठीक है, जो सेट आपका अगर डेड आता है तो आपको इसमें क्या क्या चीज चेक करना होता है। देखिए पहले ध्यान देंगे आप, इसके पास आपके कितने कॉइल लगे होते हैं तो आप गिन लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5। आपको इसके पास 5 कॉइल देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेटा शीट के बारे में पढ़ेंगे कि इस आईसीयू को कैसे डिजाइन किया है और इसमें ये आईसी कितने प्रकार के वोल्टेज हमारे बनाती है। तो देखिए इसके लिए बोर्नियो के अंदर ही एक टैब होता है जहां पर आप किसी भी आईसी का डेटा शीट पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ जाएंगे और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है आईसी डेटा शीट। तो पहले हम इस आईसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस आईसी को किसने बनाया है, कितना वोल्टेज निकलता है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है। ये सब जानकारी आपकी इसके अंदर रहेगी। तो ये आईसी हमारी पावर मैनेजमेंट आईसी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आईसी का नंबर आप देख लीजिए, MT6357 CRP। ठीक है, मान लो इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। जब तक आप किसी भी आईसी का प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप फॉल्ट को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमको काम करना होता है आईसी के हिसाब से, चिप सेट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। देखिए मीडियाटेक सीपीयू समझते हैं इस आईसी के बारे में। ये पावर आईसी आपका है, ये नंबर है आपका। ये आईसी जो रिलीज किया था वो इतने तारीख को किया था। और इसका जो ऑथर है जिसने बनाया है वो आपका ये है। ठीक है, आगे आप आएंगे तो देखिए इसके बारे में हम आगे डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर आपका है, ये रहा ओवरव्यू, मतलब इसके बारे में जानकारी। तो देखिए इसमें फीचर्स क्या क्या है। इस आईसी के अंदर आपका हैंडल्स और 2G 3G 4G स्मार्टफोन बेसबैंड पावर मैनेजमेंट, मतलब कि ये जो आईसी है वो हमारा 2G 3G सबके लिए पावर बनाता है। प्लस इस आईसी का इनपुट रेंज, मतलब कि ये आईसी को ऑन होने के लिए कम से कम 2.6 वोल्टेज चाहिए, तब ये आईसी हमारी ऑन हो सकती है। और कम से कम 5 वोल्टेज, मतलब कि कम से कम 2.6, ज्यादा से ज्यादा आपका 5 वोल्टेज चाहिए होता है। अभी बताया गया है कि इस आईसी, अगर ये आईसी आपके फोन में लगा है तो इसके पास 5 बक कन्वर्टर, मतलब सिंपल सा क्लियर कर दिया उन्होंने कि आपको इसके पास 5 बक कॉइल मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बक कॉइल है। और यहां पर भी इसमें यही लिखा है कि 5 बक कन्वर्टर एंड एंड देखिए, और आपका 29 LDS वोल्टेज, मतलब कि ये जो आईसी है इसके पास आपको 5 तो बक कॉइल मिलते हैं। इसके बाद ये आईसी आपका 29 LDOs और बनाती है। इसका मतलब हो गया इस आईसी टोटल आपके कितने वोल्टेज बनते हैं, 5 आपके हो गए कॉइल के प्लस 29 LDOs। तो आप अगर इन्हें ऐड करेंगे दोनों को तो आपको लगभग लगभग एक आईसी आपका इतने वोल्टेज बनाते हैं। इस आईसी से हमको इतने वोल्टेज मिलते हैं। अगर इतने वोल्टेज में से अगर कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई, मतलब अगर आपका ये 34 वोल्टेज की लाइन है, अगर इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट होगी तो डेड हो जाएगा सेटअप। सेट आपका डेड हो सकता है। ठीक है, वो अगर हमारे फोन को ऑन करने वाली लाइन है तो सेट डेड हो जाएगा। अब देखिए जितने भी हमारे 29 वोल्टेज हमारे एलडीओस के हैं, अगर ये शॉर्ट होती है तो आपके फोन में हाफ शॉर्टिंग आती है ना, वो इसीलिए आती है। हाफ शॉर्टिंग के लिए 29 वोल्टेज में से कोई एक ऐसा वोल्टेज होता है जो कि लीकेज हो जाता है, मतलब शॉर्ट होता है, तभी हमारे फोन में हाफ शॉर्टिंग आ जाती है। ठीक है, ये हम लोग इसके भी डायग्राम से कंप्लीट करेंगे इस चीज को और आगे समझ लेते हैं। और तो देखिए यहां पर आपका, ये आपका देखिए हाई क्वालिटी, इसके अंदर आपका ये जो आईसी है इसमें ऑडियो कोडेक आईसी भी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, चार्जिंग का भी सिस्टम इसका दिया गया है। और ओवर करंट, मतलब कि इस आईसी के अंदर अगर करंट ओवर आता है तो इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया गया है आपका इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका वोल्टेज लॉक अंडर प्रोडक्शन भी है आपका है। और वॉच डॉग रीसेट भी इसके, मतलब कि लास्ट में वॉच डॉग रीसेट भी इसमें लाइन आपका आता है। और ये आईसी टोटल आपकी 209
ठीक है, पिन वाला आईसी आपका है आपका ये। तो हमने इसके बारे में थोड़ा समझा कि आईसी हमारा किस टाइप का दिखता है, और इससे कितने वोल्टेज बनते हैं, 29 LDOs, और आपके 5 बक कॉइल। चलिए अब बात आती है कि अगर से डेड आता है तो हमको इसमें क्या क्या चेक करना है और किस तरह से हमको स्टार्टिंग करना होता है। तो देखिए पहले हम समझेंगे कि जब भी फोन डेड आता है तो हम लोग लगाते हैं डीसी मशीन आपका इस जगह पर। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है। अब डीसी रीडिंग की कुछ रीडिंग ऐसा होता है जिससे हम परफेक्ट समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम हमारा किस जगह पर है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा जो डीसी रीडिंग अगर आपका ये लिया है, मान लो डीसी रीडिंग अपने डीसी में वोल्टेज सेट किया अपना 4.2 वोल्टेज, और आपने 5 एम्पियर सेट किया है, और आपने डीसी को ऑन किया और आपने पावर की दबाया, तो उसने आपका 0 पॉइंट आपका मान लीजिए 20 स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है। और आपका 0.25 से लेकर आपका 0 पॉइंट आपका 220 के लीजिए, इसके बीच में अगर रीडिंग स्टक हो जाता है, रीडिंग आपका रुक जाता है, तो ये रीडिंग हमको कंफर्म कर देता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपका सीपीयू या ईएमएमसी की तरफ से है। ठीक है। ये अगर आपका रीडिंग स्टक होगा डीसी मशीन में, तो ये कंफर्म, जैसे मान लो इस फोन में भी स्टक हो गया, चाहे ये मीडियाटेक वाला फोन आईसी वाला फोन है, तो अगर स्टक हो गया तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा सीपीयू या ईएमएमसी की तरफ से आपका हो सकता है। ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे, ऐसा डायरेक्ट कभी ना करें। पहला अगर ऐसा स्टक हुआ तो पहला जो आपका काम होता है वो आप स्टेप बाय स्टेप काम को फॉलो करेंगे। पहला आपका काम है वो आप लगाएंगे सॉफ्टवेयर। अगर रीडिंग स्टक हुआ है, मान लो रीडिंग रुक गया आपका डीसी मशीन में आपका, तो पहला आपका काम होगा कि उसमें सॉफ्टवेयर लगाना। दूसरा, अगर सॉफ्टवेयर अगर आपका फोन लेता है फिर भी नहीं है, तो एक बार आप उसकी ईएमएमसी का हेल्थ चेक करेंगे। ठीक है। अगर हेल्थ में कुछ इशू है तो पहले आप हेल्थ रिपेयर कीजिए। अगर हेल्थ रिपेयर आपका हो गया है, प्रॉपर रिपेयर हुआ, तब आप एक बार सीपीयू की तरफ आप जा सकते हैं, सीपीयू को आप फिर रिवॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इस जगह पर इमएमसी की जगह पर अगर यूएफएस आता है, यूएफएस लगा है और रीडिंग इस टाइप से स्टक है, तो ऐसे केस में अभी के जितने भी 180% केस है आपके हैं जिनमें आपका सीपीयू रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सीपीयू ज्यादातर इनमें ट्राई होता है। हालांकि अभी प्रॉब्लम आपका यूएफएस का भी आ रहा है, यूएफएस कई सारे यूएफएस आपके, कभी उनमें आपका प्राइमरी जीपीटी इनवैलिड आता है, यूएफएस के अंदर जो समस्या चल रही है। ठीक है। कभी उसका हेल्थ प्रॉब्लम आता है, और कई सारे प्रॉब्लम अभी यूपीएस में देखने को मिल रहे हैं, तो ये यूपीएस का भी समस्या आपका देखने को मिल सकता है। तो पहले ऐसे केस में आप एक बार सीपीयू ऑप्शन सीपीयू रोल करें, और उसके बाद आपको फिर एक बार यूपीएस को भी आप चेक करें। अगर यूपीएस लगा ईएमसी लगाया तो आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर, दूसरा ईएमसी चेक करेंगे, तीसरा सीपीयू रोल करेंगे, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ईएमसी का हेल्थ लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है। अगर ये रीडिंग रीडिंग स्टक है, देखिए रीडिंग स्टक का मतलब हम समझ जाते हैं, रीडिंग स्टक एक सिंपल सा है और इससे हमें इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग इस पे कई कई सालों से फोल्ड पे काम कर रहे हैं। स्टक होने का मतलब ज्यादातर फोल्ड उधर से ही निकलता है आपका। अब देखिए कोई भी डीसी मशीन में कोई ऐसा रीडिंग लिया है, जैसे आपका मान लीजिए कि बटन दबाया आपने, 10-20 लेके जीरो हो जाना, या आपका 2-3 लेके जीरो हो जाना। ठीक है। तो इस तरह का रीडिंग लेता है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको किस साइड काम करना है और कैसे काम करना है। चलिए, तो पहले मैं इस वाले पावर आईसी के पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कैसे। तो जब हम लोग लगाते हैं, 1 मिनट में आपको डिजाइन बना देता हूँ एक बार, इससे आपको थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में कि हमारे फोन में वोल्टेज कैसे डिलीवर करता है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है आपका। तो देखिए सबसे पहले आप डीसी मशीन लगाते हो तो सबसे पहले आपका यहाँ से करंट आगे जाता है।
अब इस ये जो आपका यहाँ पर आपका जो लगा हुआ है, ये आपका एक चार्जिंग आईसी है। तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज यहाँ पर बनता है बीपीएच पावर। अगर डीसी मशीन ने आपका कुछ भी करंट लिया है, जैसे आपका जीडीसी डीसी मशीन ने आपका 0.2 ले लिया बटन दबाने पर, ठीक है, या 0 आपका उसने 5 भी ले लिया, तो इसका मतलब होता है कि आपके फोन में बीपीएच बन रहा है। ठीक है, बीपीएच आपका बन रहा है। जब भी कुछ भी करंट लेता है तो बीपीएच हमारा लगभग बन जाता है। अब ये छोड़ने पर जीरो जीरो हुआ, इसका मतलब है कि करंट हमारा आगे नहीं गया। तो ये करंट कैसे आगे जाएगा? अब इसके बाद जो हमारा करंट है वो हमारा जाता है पीएम में। अब पीएम पीएम की पहचान क्या है? तो पीएम के पास आपको कई सारे कॉइल देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाली ऐसी है, तो इसके बाद तो 5 कॉइल आपके देखने को मिले आपको। तो यहाँ पर आपका ये सीपीयू है और ये आपका ईएमएमसी है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इन इस फोन के अंदर अगर आपका अलग अलग है, तो ये आपका ईएमएमसी हो गया। तो इसमें आपका एक आईसी अलग से दिया गया, तो ये हमारा रैम है। स्विच पावर जब हमारा बनता है तो ये हमारा पावर के अंदर जाता है, मतलब पावर को ऑन करता है। ठीक है। अब जब हमारा पावर आईसी ऑन होता है तो इससे सबसे पहले जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं बक वोल्टेजेस। इससे हमारे सारे बोलते हैं बक वोल्टेज बनते हैं, जितने भी कॉइल होती है उन पे वोल्टेज बनते हैं हमारे। ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि आप इसके पास आपको 5 बक कॉइल लगे होते हैं, तो आपको पहले इनके कॉइल के वोल्टेज किस टाइप मिलते हैं? ऐसे आपको मिल सकते हैं आपको 0.8। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सभी लाइन सीपीयू में जाती है, कुछ लाइन आपकी सीपीयू में नहीं जाती है। फिर भी मैं लिख देता हूँ 0.8। इस टाइप से आपके वोल्टेज जो बनते हैं वो सीपीयू को मिलते हैं। अब इसके बाद जो पावर आईसी है वो और भी वोल्टेज बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एलडीएस वोल्टेज। जिन्हें हम बोलते हैं एलडीएस वोल्टेज। तो वो जैसे मान लीजिए कि ईएमएमसी को ऑन करना है, तो ईएमएमसी को ऑन करने के लिए 2 वोल्टेज मिलेंगे और 1.8। ठीक है। मान लीजिए रैम को ऑन करना है, तो रैम के लिए भी आपके 2 वोल्टेज बनेंगे, अगर डायरेक्ट पीएम से जा रहे हैं तो। अगर रैम इसके अंदर है तो वोल्टेज यही मिल जाएंगे, 1.2 और 0.6। तो ये जो वोल्टेज आपके हैं ये वोल्टेज कहलाते हैं एलडीओस। एलडीओस, तो ये एलडीओस वोल्टेज इस वाले आईसी में कितना था? तो देखिए, एक बार हमने अभी डायग्राम में देखा था, तो ये एलडीओस आपका कम से कम 29 था। तो पावर आईसी जितने भी कॉइल के वोल्टेज हैं वो तो बनते ही बनते हैं, साथ में आपके एलडीएस वोल्टेज बनते हैं। जब हमारे इनमें शॉर्टिंग होती है तो हमारा हाफ शॉर्टिंग फोन में रहता है, हमारे फोन में जब उस टाइम हाफ शॉर्टिंग रहता है। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आपने समझा किस तरह से करंट हमारा डिलीवर होता है? पहले यहां से आपका बनेगा बीपीएच पावर, और ये आपका फिर पावर आईसी ऑन होगा। पावर आईसी के सभी आपके ये बक वोल्टेज बनेंगे, बक वोल्टेज बनने के बाद आपके एलडीएस वोल्टेज बनेंगे, तब जाके हमारा फोन ऑन होता है। हेलो। बोलिए। सर बीक्यू का बीपीएच वोल्टेज सर फ्लैक्चुएट होगा तो उसको क्या करना पड़ता है सर? हाँ, बताते हैं, देखिए। अगर आपका मीडियाटेक पावर आईसी है आपका, ठीक है, एक बार माइक को बंद करेंगे। आगे इंजन साला का। अगर आपका ये मीडियाटेक पावर आईसी है, ठीक है, और सेट आपका डेड है,
तो आपको जैसे हम जी बक वोल्टेज चेक करने के लिए, जैसे मान लो कि पावर चार्जिंग आईसी को चेक करने का क्या तरीका है, आप लगाइए, ओनली लगाइए चार्जर, और जो आपका बीपीएच है वो आपको मिलने लगेगा। बीपीएच आपको इस टाइप से मिलेगा इसमें, 3.7, 4.2। इसमें आपको फ्लक्चुएशन करेगा विदाउट बैटरी। मीडियाटेक के फोन के अंदर जब चार्ज लगाते हैं, जब आपका बीपीएच आपको मिलता है तो फ्लक्चुएट करता है मीडियाटेक फोन के अंदर विदाउट बैटरी। आप बैटरी लगा देंगे तो ये वोल्टेज स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड वोल्टेज हमारा बनता है पावर का। अब देखिए, यहां पर आपको सिंपल आप बीपीएच पावर कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पहला कोई भी डेड सेट आए तो पहला हमारा काम होता है कि हमारे फोन में बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लीजिए कि सेट डेड है, और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ रैंडम डीसी मशीन की रीडिंग। इससे मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये रीडिंग, मान लो कि आपका 3 ले लिया, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए 10 ले लिया, और छोड़ने पर 0 0 हो गया। अब ये रीडिंग आपको कुछ नहीं समझा सकते। जैसे आप लोग ज्यादातर डीसी रीडिंग समझते हैं कि डीसी रीडिंग से क्या समझे। देखिए, डीसी रीडिंग हालांकि कई सारी रीडिंग से हम लोग फॉल्ट हमारा लगभग सेम निकलता है, पर हर बार नहीं ऐसा होता। तो मान लो ये लिया है, तो हमको अगर ये वाला आईसी है तो हमको कैसे आगे बढ़ना है, सेट चाहे कोई भी रहे। तो पहले हमारा काम होगा बीपीएच पावर चेक करना। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सेट अगर डेड आएगा तो आपको ओनली उसमें लगाना है चार्ज, बैटरी इंसर्ट नहीं करेंगे। आपको सभी के सभी चार्जर लगा के चेक करना होगा, जिसमें ये वाला पावर आईसी रहेगा। तो पहला काम क्या होगा, तो फर्स्ट आपका काम चेक करना आपको बीपीएच पावर, पहला वोल्टेज। तो पहला वोल्टेज आप चेक करेंगे बीपीएच पावर, जो कि आपको यहां मिल जाएगा। जो आपकी ये चार्जिंग आईसी आपकी यहां पर है, ये मिल जाएगा आपको पहला वोल्टेज। चाहे डीसी रीडिंग कुछ भी ले, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो पहला आप वोल्टेज चेक करेंगे ये वाला बीपीएच पावर। ठीक है। मीडियाटेक सीपीयू है, तो ये वोल्टेज आपका फ्लक्चुएशन करेगा बिना विदाउट बैटरी, मतलब बैटरी लगाना और लगाएंगे चार्जर आपका। तो आपको ये वोल्टेज आपका कम ज्यादा होगा, फ्लक्चुएशन करेगा आपको। एक बार बताइए कि बीवेज पावर का वोल्टेज कितना होता है। 3 वोल्ट 3.7 से से लेके 4.2। हाँ, तो कभी आप देख लेना, मीडियाटेक सीपीयू रहेगा तो बैटरी अगर आप नहीं लगाएंगे और ओनली चार्ज लगाएंगे तो ये वोल्टेज आपका फ्लक्चुएशन करेगा, कम ज्यादा होगा आपका। ऐसे कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरह से आपका ही होगा। तो मतलब है कि चार्जिंग आईसी आपके ओके बीवेज बन रहा है मीडियाटेक में, इसी तरह से ही फ्लक्चुएशन करता है। तो पहला काम आपका ये हो गया सर आपके। अगर बोलिए। सर मान के चलो जैसे कि पावर ऐसी ये चार्जिंग ऐसे वर्क कर रहा है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा? इधर बूस्ट कैप लगा होगा ना शायद इस देखो, पे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बीपीएच पावर, मतलब कि मीडियाटेक में बीपीएच पावर लाइन को ये बोलते हैं BSYS। ठीक है। बीस क्वालकॉम बाई में इसे बोलते हैं बीपीएच पावर। सर इनके 3 4 नाम है ना इनके। हाँ, और सैमसंग बोलते हैं बीबेट। ये आपको जब आप क्लिक करेंगे चार्जिंग आईसी पर, चार्जिंग आईसी पर लगने वाले कॉइल, जो भी कॉइल उसके पास लगा होगा, तो समझो उसी पर लाइन निकलता है। ये लाइन उसी पर निकलता है, तो आप वोल्टेज वहीं चेक कर लीजिए, कॉइल पर चेक कर लीजिए नीचे प्लेट लगाकर, अगर आप नहीं समझ पा रहे ओके हैं सर। तो आपको ये सुन वोल्टेज। ले इस पर ठीक है। लग गया बताओ। हाँ, ये वोल्टेज आपको मिल जाना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड। ठीक है। अभी देखिए, पावर आईसी आपका ऑन हुआ है कि नहीं, इसे कैसे सर समझ। सर जैसे कल आपने बताया ना पार्ट एक जो बता रहे थे कल एक, जैसे मान के चलो जैसे कि जीरो कल से क्लास नहीं 40 हुआ की था वो रीडिंग है तो, आप। कल क्लास आपका नहीं हुआ था वो तो हमने वो आपका मतलब थोड़ी नॉलेज के लिए आपको रैंडमली एक वीडियो डाल दिया था हमने। वैसे फॉल्ट आया था मेरे पास सेम आज, तो बना दिया था मैंने वो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, हमारा पावर आईसी जब मान लीजिए जब कोई भी पावर आईसी हमारा ऑन होता है, तो डीसी पावर सप्लाई में कम से कम करंट इतना चला जाता है, 40+, मतलब कि 40 मिली एम्पियर करंट आपका चला जाएगा। इसे आप ऐसे ले सकते हैं डीसी पावर सप्लाई में, अगर 3 डिजिट का है तो ऐसे। अगर इतना करंट चला गया और उसके बाद अगर 0 हुआ है, तो मतलब पावर आईसी ने सारे वोल्टेज बनाए हैं आपने।
अभी आपका डीसी मशीन क्या कर रहा है कि आपने बटन दबाया और इस टाइप से आपका लिया है, जैसे आपका 5 लिया, ठीक है, 10 लिया है, और छोड़ने पर 0 0 हो गया। तो मतलब साफ है कि आपका पावर आईसी काम ही नहीं किया, पावर आईसी ने वोल्टेज बनाया ही नहीं, पावर आईसी ने वोल्टेज बनाया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये इतना लो करंट पर पावर आईसी ऑन होगा ही नहीं। पावर आईसी जैसे ही डीसी पावर सप्लाई में पावर आईसी करंट लेगा, तो डीसी मशीन का इतना करंट खर्च होगा, कम से कम इतना करंट खर्च हो जाएगा। क्योंकि आपने कितना करंट दिया है, आपने डीसी मशीन में करंट जो आपने दिया वो 5 एम्पियर दिया है, और आपके पास सोर्स 5 एम्पियर का है। पावर ऐसे ऑन होता है तो इतना करंट हमारा डीसी पावर सप्लाई ले लेता है, मतलब डीसी पावर सप्लाई से पावर आईसी ले लेता है। इससे हम समझ जाते हैं कि पावर आईसी तक करंट पहुंच गया है पूरा। अब आपका ये है कि आपका करंट इतना ही गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक पावर आईसी है, किसी भी आईसी के वोल्टेज ना बनाने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, बताइए, जो भी आपकी जानकारी है तो बताइए कि किसी पावर आईसी के वोल्टेज ना बनाने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस प्रकार पावर आईसी सर वोल्टेज नहीं बना सकता। सर क्या पता एलडी कोई शॉर्ट हो जहाँ पर पावर ऐसी शॉर्ट हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए सर आप, वीपीएच ना मिल रही हो पावर आईसी को। ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, पावर आईसी अगर आपका डैमेज हो गया हो, डैमेज हो गया तभी भी ऐसा हो सकता है, या उसका कोई भी बग शॉर्ट हो गया हो तभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, या आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया हो तभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका एक लाइन कहाँ जुड़ता है, ईपी और पावर से। तभी भी ऐसा हो सकता है। प्लस, या आपका कोई एलडीओ वोल्टेज शॉर्ट हो जाए तभी भी ऐसा आपका हो सकता है। तो ये चार कंडीशन है जिनमें आपका, ये 1 2 3 4 चार कंडीशन आपका है जिनकी वजह से हमारा पावर आईसी वोल्टेज नहीं बना सकता। तो देखिए, पहला रीजन हमारा यही होता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सब में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसी के लिए पर्सनल, बाकी अगर ये वाला आईसी है तो मैं इसके लिए बता देता हूँ, इसके सारे वोल्टेज बताऊँ कि कौन से वोल्टेज आपको चेक करने होते हैं, ठीक है। पर आपको हर एक फोन में ऐसे ही चलना है आगे, ठीक है, ऐसे। डीसी रीडिंग हमेशा सही नहीं होता, उसमें जैसे अगर आपका इससे ऊपर चला गया करंट, इससे ऊपर चला गया 40 प्लस, तो आप लोग सीपीयू एक बार रिवॉल्व करके देख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको जल्दी काम करना है तो। बाकी समझ के काम करना है तो सारे वोल्टेज चेक करके आगे बढ़िए आप। पहले जब तक वक्त वोल्टेज ना बने तब तक आप आगे मत बढ़िए। अब अगर आगे आप बढ़ी भी जाएंगे तब भी कोई फायदा होगा नहीं, सेट आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सेट आपको प्रॉपर पहले नॉलेज लेना पड़ेगा कैसे आपको सेट में पावर ऐसे काम करती है। देखिए, सारा सारा मसला पावर का ही है। पावर ऑन होगा तो सीपीयू को वोल्टेज मिलेगा, और यही ईएमसी को वोल्टेज मिलेगा, जिससे मेरी ईएमसी ऑन होगी, सीपीयू ऑन होगा। और अगर वो सीपीयू ईएमसी सही रहेंगे तो वो इनमें जो प्रोग्राम फिक्स किया गया है वो सेट को ऑन करा देगी। अब आपने समझा। अब देखिए, पहला काम क्या होगा, कि पहला काम आपका होगा कि इस आईसी के पास आप चेक कर लें विविच पावर। तो ये आईसी है तो इसके पास आपको 5 कैप मिलेंगे, 1 2 3 4 5, बाकी और भी मिल सकते हैं, पर इसमें लाइन से 5 मिलेंगे, तो सब पर आपको 20 पावर वोल्टेज मिल जाता है इन सब। अब इसने आपको वोल्टेज नहीं बनाया, तो पहला आपका काम होगा, सबसे पहला काम होगा वर्क लाइन की रीडिंग लेना, इसका जीआर लेना, इसका जीआर लेना, इसका जीआर लेना, इसका जीआर लेना, और इसका जीआर लेना। आपको सबका जीआर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये वाला अगर हाई एलडी हो तो इस पर आपको 2 वोल्टेज मिल जाएगा कॉइल पर, अगर वोल्टेज चेक करेंगे बाद में। इस पर 0.8, इस पर 0.8, ये 0.8, ये आपका मॉडम का है। तो सिम लगाने के बाद इस पर वोल्टेज आएगा आपका। तो पहला काम हुआ आपका रीडिंग का, ठीक है। तो देखिए, यहां पर पहला काम आप रीडिंग लेंगे वक कॉइल की, 1 2 3 4 5, 5 कॉइल का रीडिंग ले लीजिए। जो रीडिंग कितना है, तो देखिए, कोयल का रीडिंग अक्सर आपको लो मिलता है, जीआर आपको लो मिलता है, तो फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको कम से कम जीआर आपको मिल जाए मीटर में आपका 20 प्लस, 20 प्लस जीआर भी आपका ओके माना जाता है, ठीक है। इनमें आपका, हालांकि इनमें सर जीआर, इनके में जीआर फिर भी 100 प्लस आता है, पर कभी कभी आपका 20 प्लस आपको देखने को मिल जाता है। सर किस में इसमें 10 भी आता है? हाँ हाँ, पर देखिए 10 आया, तो अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ओके है कि नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि डीसी मीटर मशीन से, मीटर
डीसी मशीन से इसी लाइन पे एक बार वोल्टेज इंजेक्ट कीजिए। ओके। अगर इसने ऑटो करंट ले लिया तो शॉर्ट है। मतलब लाइन शॉर्ट। हाँ, अगर ऑटो नहीं लिया तो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आप रीडिंग और चेक रीडिंग अगर आपको सर ओके मिला। बक में जीआर ना आए तो? जीआर ना है, हाँ ये अब आपने बात सही किया, जीआर ना है। तो देखिए, जितना भी जीआर बनाया जाता है वो आयशा बनाती है। जितना जीआर बनाते हैं वो आईसी जीआर बनाती है, आईसीआर। मतलब इस जीआर, इस आईसी ने यहाँ से जीआर आपको 200 दिया, तो ये जीआर 200 यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जब हमको यहाँ 200 जीआर मिलता है तो हम इससे ये समझ जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का तार ओके है, मतलब अंदर का वायर ओके है। ऐसा तो नहीं है कि हम आईसी को उठाएंगे पर यहां से या तो बीप चेक करेंगे तब आईसी लगाएंगे। अब जीआर इसीलिए इसीलिए जीआर लिया जाता है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट मेरा यहां से आया है और ये यहां पर आया है। अब मुझे कंफर्म करना है कि अंदर वाला वायर ओके है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, दो ही रास्ते हैं, या तो आप आईसी को निकालिए और यहां से यहां तक बीप चेक कीजिए, फिर आईसी को बिठा दीजिए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसका एक रीडिंग चेक कर लीजिए, नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर रीडिंग कैपेसिटर नहीं बनाता, आईसी बनाएगा। अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए कि 200 रीडिंग मिल गया या 200 प्लस रीडिंग मिला, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये रीडिंग हमेशा आईसी बनाता है। तो ये रीडिंग हमें यहाँ मिल रहा है, तो मतलब है कि आईसी ने प्रॉपर रीडिंग बनाया है, तो ये हमें यहाँ मिला है, मतलब तार अंदर का जुड़ा हुआ है। अब बताइए आप कि अगर आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिला तो आप क्या समझेंगे। शॉर्ट। सर इसमें दो दो कनेक्शन है ना, एक में तो रीडिंग आएगा, एक एक तो शॉर्ट बताएगा इसमें, कोयल उठा के इसकी। नहीं नहीं, वो लाइन और ओपन अगर रहेंगी। रीडिंग नहीं मिला, या रीडिंग तो नहीं, लाइन ओपन रहेगी। आईसी हाँ, फॉल्टी नहीं है या मेरे फिर कोई मेरे लाइन ओपन मेरे हो कहने गया का है। मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि रीडिंग यहाँ से, मान लो कि आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है। लाइन ओपन है। सर इसका मतलब है लाइन ओपन है या फिर जो आईसी वर्क नहीं कर रही, मैं लाइन कटा हुआ आईसी है। में फॉल्ट है। इसका मतलब वो क्या हो गया, जी। लाइन कटा हुआ है। ठीक है। लाइन कटा हुआ हो। हाँ, अब मान लीजिए कि इस पे 200 की जगह पर रीडिंग ऐसा आ रहा है 0002, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट है शॉर्ट। लाइन। शॉर्ट है। समझ में आ गया ना। तो रीडिंग हमको यही कंफर्म करता है कि वो लाइन है वो ओके है कि नहीं। ओके जब हम कहेंगे, रीडिंग आ गया तो ओके लाइन कहेंगे, अगर रीडिंग नहीं है तो लाइन शॉर्ट है। और नहीं, रीडिंग नहीं है तो लाइन कट गया है। अगर रीडिंग पर 00 आया मतलब कि लाइन मेरा शॉर्ट हो गया है। तो रीडिंग का मतलब सर यही। सर जैसे कि अब जिसमें जो फोन अभी आ रहे हैं इसमें तीन तीन चार चार पावर आईसी आ रहे हैं, सर उसका भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलने दीजिए, फिर बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, ओके। अब हमको एक बार एलडूस चेक करने हैं। तो अभी आपने पढ़ा था ये आईसी कितना एलडूस वोल्टेज बनाती है। 30 प्लस 32 30 32। हाँ। अब देखिए, 29 LDO बनाती, 5 बग बनाती। हमारा 29 एलडूस बनाती है और 5 बक बनाती है। ठीक है, ये हमने अभी देखा था इसके स्केमेटिक के अंदर। चलिए, तो अब हमें ये तो बक तो हमें दिख जाता है आंख से, चलो बक तो दिख रहा है, चलो ठीक है। बक हमने चेक कर लिया, बक हमें ओके मिला। ठीक है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि एल्डोस वोल्टेज कहाँ पर चेक करें और कहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं मेंशन ही नहीं है। मतलब एल्डोस सर की की लाइन, वोल्टेज। हाँ एल्डोस की लाइन कहाँ पर निकला है। जैसे मान ले बक तो हमें मिल गया, बक तो हम यहाँ रीडिंग चेक कर लिए, यहाँ पर चेक किए, यहाँ पर चेक किए, यहाँ पर चेक किए, यहाँ पर चेक किए, रीडिंग सबको ओके मिला। तो अब हमारा प्रॉब्लम है कि अपावर आईसी वोल्टेज फिर भी नहीं बना रही, तो हमको ये जानकारी है कि हाँ इसके बक वोल्टेज और रह गए हैं, उनमें शॉर्टिंग होगी तभी पावर आईसी वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो अब हमको ये नहीं मालूम कि बक वोल्टेज कहाँ पर चेक करना है। जैसे मान लो कि इसके 29 वोल्टेज, मतलब एक वोल्टेज यहाँ बन रहा है, एक वोल्टेज यहाँ निकल रहा है, एक वोल्टेज यहाँ निकल रहा है, एक वोल्टेज, मतलब यहाँ से निकल के लाइन आगे जाएंगी फिल्टर के लिए। यहाँ से वोल्टेज बना तो ये कैपेसिटर फिल्टर करेगा, ये लाइन आगे चले जाएगी जहां भी इसको जाना होगा। ऐसे ही है। अब हमको ये नहीं मालूम कोई चेक कहाँ करना है हमको। तो देखिए, इसके लिए बोर्नियो में ही ये ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप सीधा, जैसे आप डायग्राम के अंदर आएंगे और जो इसका मॉडल है आप उसके उस पर आ जाएंगे। रेडमी का 9 है। और यहाँ पर आप वोल्टेज में आएंगे और यहाँ पर आप इन आउट वोल्टेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपने क्लिक किया।
अभी हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि पावर आईसी ने हमारा वोल्टेज क्यों नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि डीसी मशीन में रीडिंग उसने लो लिया। हम लोग जानते हैं जब तक 40+ रीडिंग नहीं लेगा तब तक हम लोग पावर आईसी को ओके नहीं मानेंगे, सीपीयू की तरफ हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अब हमने एक बार वोल्टेज चेक भी कर लिए थे। कैसे? आपने चाय लगाया, आपको केवल बीपीएच पावर मिला, बस ओनली ये वाला वोल्टेज मिल गया था आपको जो बताया मैंने, ठीक है। पर आपने जब बक वोल्टेज चेक किया, जैसे मैंने आपको बताया बक वोल्टेज 0.8 वोल्टेज मिलता है, 0.8 किसी भी एक पे चेक कर लीजिए, किसी ना किसी पे आपको 0.8 वोल्टेज मिल जाएगा। तीन कॉइल है तो तीन में से एक आध पे तो वोल्टेज सभी में 0.8 ज्यादातर मिलता है, या 1.2 इस टाइप के वोल्टेज। आपको कोई वोल्टेज नहीं मिला तो आपको मालूम पड़ गया कि पावर आईसी ना काम करने के दो ही रीजन है। या तो उसका कोई लाइन शॉर्ट हो, या पावर आईसी से कोई लाइन कट गया हो, या पावर आईसी खराब हो गया हो। तीन रीजन हमें मिले। तो पहला रीजन हम चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। तो हमको बक कॉइल तो दिख गया क्योंकि इसके बक कॉइल पहले बनते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इससे कुछ एल्डिस वोल्ट लाइन ही बनते हैं, जो हम लोग डायग्राम में देख देख चुके थे। तो देखिए यहां पर जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर जितने भी आईसी एल्डिस वोल्टेज बनाती है वो सारे आपको यहां शो हो जाएंगे। यहां पर सभी के जितने भी लाइन आपकी यहां पर हैं, ठीक है, कुछ यहां पर हैं आपके, और कुछ आपके यहां पर हैं, और आपके कुछ वोल्टेज आपके यहां पर हैं। ठीक है, ये आपके इतने सारे वोल्टेज हैं। अब देखिए आप यहां आएंगे तो आप इनका तो आप पहले वोल्टेज चेक कर चुके होंगे, बी बेट आपका ओके रहेगा। ब्यूज पावर आपने चेक कर लिया, ये चार्जिंग का 5 वोल्टेज है। अब आपने जब चाय लगाया होगा तभी तो आपको बीच बन मिला होगा, तो ये तो सब क्लियर है आपका, ये वोल्टेज तो क्लियर है। अब हमको ये सारे वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज मतलब रीडिंग चेक करेंगे सबका, क्योंकि हमारा जो सॉर्टिंग है कहीं ना कहीं ई में से एक लाइन के अंदर होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर एक ये चेक करना है इसका रीडिंग कितना आएगा। देखिए वक्त का रीडिंग डाउन आ सकता है, वक्त लाइन का रीडिंग डाउन आ सकता है, मतलब कि मैंने बताया 20+ आ सकता है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि रीडिंग, मुझे लग रहा है कि ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो आप एक बार उस पर डीसी में सीधे वोल्टेज देकर देख लीजिए। एक वोल्टेज ले लीजिए और 2 एम्पीयर ले लीजिए। तो अगर ऑटो लिया समझो शॉर्टिंग है, ऑटो नहीं लिया तो शॉर्टिंग नहीं है। अब आपका ये वोल्टेज आपका, जैसे आपका ये डीआईजी वोल्टेज आपका है, तो जितने भी एलडीसी वोल्टेज सब पर आपको 200 रीडिंग मिलेगा, 200+, जितने भी आपके हैं सब पर आप रीडिंग कीजिए। रीड चेक, ये वोल्टेज कौन से हैं? अब ये वोल्टेज सारे एलडीओस हैं, एलडीओस बक दोनों मिले हुए हैं इसके अंदर। तो हम बाकी बक तो चेक कर चुके हैं, बक अगर आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप यहाँ चेक कीजिए, ये वोल्टेज चेक कीजिए आप यहाँ पर, आपको सॉरी रीडिंग चेक कीजिए। यहाँ पर रीडिंग 200+ मिलना चाहिए, यहाँ भी चेक कर रीडिंग चेक कीजिए। ये 1 पॉइंट का वोल्टेज है, यहाँ भी चेक कीजिए। तो जितने भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं सभी पर आप रीडिंग चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर ये लाइन आपको शॉर्ट मिल जाता है, हालांकि ये लाइन कई बार शॉर्ट मिलता है इस पावर आईसी के अंदर, और भी कई सारी चीजें हैं। तो मान लो ये आपको ये वाला लाइन शॉर्ट मिलता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1.8 वोल्टेज। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस आईसी के वोल्टेज ना बनाने का रीजन था कि 1.8 वोल्टेज मेरा लाइन शॉर्ट है। शॉर्ट है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो लाइन आपका है 1.8 वोल्टेज आपको जो मिला है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आप दो वोल्टेज सेट कर लीजिए डीसी मशीन में, और आप पहले 2 एम्पीयर दे के देखिए। आपको 2 एम्पीयर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सेट है आपका, मतलब आईसी कोई भी खराब नहीं होगा। तो डीसी मशीन कैसे लगाना होता है आपको, कई भाई क्या करते हैं कि जब भी ऑटो करंट लेता है तो आप लोग बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग लगाए रखते हैं और कोई पार्ट हीट होता नहीं है। देखिए शॉर्टिंग हटाने के लिए आपको उसी लाइन पर वोल्टेज देना पड़ेगा जो लाइन आपको शॉर्ट मिला है। तो आपको यहाँ पर बीप मिल गया, तो डीसी मशीन का आप रेड वायर आप यहाँ अटैच कर देंगे इसके, इस पर। और जो आपको ब्लैक वायर है, काला वाला तार है, उसे ग्राउंड कर दो कहीं पर आप डीसी मशीन के पे। तो ये लाइन आपका जितनी जगह पे गया होगा, ठीक है, तो ये देखना कैसे है। मान लो कि अब आपको रोजन में लगाना सर होगा। अगर ये एक सर मिनट, अगर मान के चलो जैसे एक मिनट बस, एक मिनट। ठीक है, अब क्या है कि आपको ये हाँ, वोल्टेज शॉर्ट मिला है। अब आपको वो तो लगाना पड़ेगा रोजन, क्योंकि हमको जैसे पूरे बोर्ड पर रोजन लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप वहीं लगाइए जहां पर ये लाइन गया हुआ है। तो ये कैसे जानेंगे ये लाइन कहाँ कहाँ गया हुआ है। तो देखिए इसी के मॉडल में एक और टैब होता है जिसका नाम होता है बिटमेप। बिटमेप में क्या है कि पूरे फोन की वायरिंग दिखाई जाती है कि ये तार यहां से लेकर और किस किस आईसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप खोलेंगे बिटमेप इसका, और वीडियो आपको यहां मिल जाएगा। वीडियो कुछ इस टाइप का दिखता है आपका, जो बिटमेप पर कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा।
अब आपको ये लाइन शॉर्ट मिला तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि ये जो लाइन है वो पावर आईसी ने ये वोल्टेज बनाया है जो कि 1 पॉइंट वोल्टेज है। और ये यहां पर गया तो थोड़ा रोजन यहाँ लगा दीजिए, और पावर में भी रोजन लगा दीजिए। आप एक कैपेसिटर यहाँ यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ लगा दीजिए, जितने भी जगह पर है आपको सभी पर रोजन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये आपका ईएमएमसी है, ज्यादातर आपका ईएमएमसी इस लाइन में शॉर्ट निकलता है। ज्यादातर ये लाइन शॉर्ट निकलता है, ये ज्यादा आईसी शॉर्ट निकलता है, या केवल यही कैपेसिटर ज्यादा शॉर्ट निकलता है। जब भी इस लाइन में शॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ, इस पर शॉर्ट होगा तब। ठीक है। और बाकी जितना भी देखेंगे आप, ये आपका यहां भी गया हुआ है। ठीक है। यहां पर जो रैम के लिए जो यहाँ पर सब आईसी लगी गई हैं जो रैम को वोल्टेज बनाती है, उनके लिए भी ये लाइन गया हुआ है। आगे देखेंगे आप तो यहाँ सीपीयू के लिए भी वोल्टेज हमारा गया हुआ है। सर जैसे मान के चलो, जैसे कि लाइन अभी इधर सीपीयू में गई हुई है, सीपीयू और रिमूव करना पड़ेगा जी हमें? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। इसमें मतलब जो आप वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज इसी के लिए सफिशिएंट है, मतलब कि इतना वोल्टेज ये लाइन झेल लेगा। मतलब कि इस लाइन ओके। पर इतना वोल्टेज काम करे तो कोई समस्या किसी भी आईसी किसी कंप्यूटर पर नहीं आएगी। ओके। ठीक है। अब इसमें से जो पार्ट तो हीट, जो पार्ट इसमें से आपको हीट होगा तो वहां से रोजन हट जाएगा। चाहे आईसी हीट हो, चाहे आपका कंपोनेंट हीट हो, तो आप उसे निकाल देंगे। ठीक है। अब जैसे आप इस कंपोनेंट से जो भी आप निकालेंगे, हाँ जैसे आप जैसे निकालेंगे तो आपका क्या होगा कि वहां से जो पहले आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रहा था वो आपका शॉर्टिंग यहाँ से हट जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको अब 200 प्लस रीडिंग आ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर आपको किसी भी एलडोस में शॉर्टिंग मिला तो जैसे यहाँ पर रीडिंग आया, अब आप फिर लगाएंगे चार्जर और चेक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर जो 1 पॉइंट वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब ये बन जाएगा तो बक वोल्टेज ऑटोमेटिक ही बन रहे होंगे पहले से ही, क्योंकि पहले बक बनते हैं उसके बाद ही एलडीएस वोल्टेज बनते हैं। अब ये एक तो ये सब एक क्वेश्चन हो गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बक शॉर्ट ना हो तो एलडीओ शॉर्ट होने पर ऐसा हो सकता है। चलिए एलडीओ सॉल्व कर लिया। अब ऐसा हो कि आपने ये सारे लाइन चेक कर लिए, आपने सभी लाइन चेक कर लिए, पर फिर भी कोई भी आपको लाइन शॉर्ट नहीं मिला, और आपने फिर शॉर्ट नहीं मिला तो फिर भी आपने क्या किया, फिर भी पावर आईसी आपकी वोल्टेज नहीं बना रही और आप पावर आईसी चेंज कर चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो आप पावर आईसी को चेंज करेंगे करेंगे, क्योंकि आप हम भी कह सकते हैं कि हाँ अगर शॉर्टिंग इन सभी लाइन में किसी में है नहीं तो मेरी पावर आईसी खराब है तो मैं एक बार चेंज कर दूंगा। अब आपने चेंज कर दिया फिर भी वोल्टेज नहीं आया, सेम टू सेम डिट्टो, इसमें जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम फिर भी रहा। अब करना क्या है तो देखिए, अब आप क्या करेंगे। देखिए जितना भी लाइन था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईसी के लिए गया हुआ था। अब इसमें कुछ ऐसी लाइन होती है जो कि कहीं जाता नहीं है, वो केवल फिल्टर के रूप में बाहर ही रहता है। जैसे एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है। आप ये देखिए ये वाला वोल्टेज की बात कीजिए। अब आप यहां देखेंगे तो देखेंगे ये वाला वोल्टेज आपका कहीं गया हो नहीं है। आप देख लीजिए इस टाइप का वोल्टेज। ठीक है। अब देखिए अगर कोई इस टाइप का कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, इस टाइप का कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो कि हमारा इन आउट वोल्टेज में नहीं दिखाया गया है या नहीं मेंशन किया गया है तो आपका आईसी फिर भी शॉर्ट ही रहेगा। मतलब आईसी शॉर्ट नहीं है, वो इस कंपोनेंट की वजह से शॉर्ट है क्योंकि ये लाइन हमारा आगे कहीं गया नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि ये लाइन आगे नहीं गया है तो इन आउट वोल्टेज में इसका मेंशन नहीं हो, हालांकि होता है। अगर नहीं मेंशन हुआ तो फिर आपको ऐसा समस्या देखने को मिलेगा। तो इसे कंफर्म करने के लिए आपको आईसी को उठाना होगा और जितना भी इसमें कंपोनेंट है, जितना भी इसमें पैड है, सबका वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, देखा तो आपको कई सारी लाइन ऐसी होती हैं। देखिए आप देखेंगे, ये देख लीजिए ये लाइन आपकी है, देखो ये लाइन आपका कहीं गया तो नहीं है, ओनली एक फिल्टर के लिए यहाँ पर लगा दिया गया बस। मान लो यहाँ पर जो भी वोल्टेज बनेगा उसको जरूरत है फिल्टर की, तो उसका कैप बाहर लगा दिया गया बस केवल। ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो अगर आपका इस टाइप का कोई भी कैप शॉर्ट हो जाएगा जो कि इनर वोल्टेज मेंशन नहीं है तो आपका फिर भी पावर आईसी वोल्टेज आपका नहीं बनाएगा, पावर आईसी फिर आपका वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको आईसी को उतारना ही पड़ेगा, आईसी को आपको उतारना ही होगा। अब देखिए इसमें आपके दो चीज फायदा हो जाएगा। कैसे,
क्योंकि आपने देखा होगा, कई भाइयों ने ऐसा देखा होगा कि हमारे जब बक वोल्टेज हमारी पावर आईसी नहीं बनाती है, तो आपका जब आप सीपीयू को उतारते हैं, सीपीयू को जब निकाल लेते हैं, तो हमारी पावर आईसी बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर देती है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ सर, हुआ एक दो बार। हुआ है ना, जब वैसे मान लो आपका बक वोल्टेज नहीं बनता है और आप पावर आइस को ट्राई कर हाँ, चुके हो, तो एक बार सीपी उतार देते हैं आप लोग, फिर सीपी वोल्टेज उतारते, बन हाँ जाता सर। है। तो इसका मतलब जी सर। क्या हो गया कि इस आईसी के अंदर कहीं ना कहीं सीपीयू से कनेक्शन है। कनेक्शन तो है, क्योंकि जब आपने सीपीयू निकाला तो इसने वोल्टेज कैसे बना दी, इसका मतलब है कोई ना कोई लाइन सीपीयू के अंदर आया हुआ है, पर वो हमारा इनर्ट वोल्टेज में गिना नहीं है। जो इनर्ट वोल्टेज है उसमें उसकी काउंटिंग हो नहीं पाई है, या मान लो कि वो लाइन मेंशन की नहीं है, वो डायरेक्ट यहां से पावर के लिए, सिर्फ डायरेक्ट पावर के लिए। इसमें से आपके लिए बता देता हूं, इसमें से आपकी एक ये लाइन होती है, ये वाली लाइन जो शॉर्ट निकलती है, ये तो आपने लाइन देखा ही होगा। इसको आप लोग यूवी मास कर देते हाँ हैं। सर, ये यूवी मास्क करके हाँ, फास्ट करते हैं। चार्जिंग की लाइन है वो। हाँ हाँ। सर मैं नहीं करता इसको, पावर ऐसे नीचे लाइन ही कट कर देता हूँ मैं इसका। फिर आपकी चार्जिंग स्लो होता होगा। नहीं सर, जो इसकी जो चार्जिंग ऐसी है ना, वो जो ऊपर उसके डीपीडीएम। जो दो, हाँ, डीपीडीएम है वो। फिर मैं जंपर कर देता हूँ उनको उसका। शॉर्ट करने से हो जाता है। हाँ चलिए, वो भी हो सकता है, और यहाँ भी डीपीडीएम है, अगर इनको शॉर्ट कर देंगे तब भी हो जाता है वो। जैसे यहाँ सर, पर। इधर टाइम लग जाता है, उधर टाइम वेस्ट नहीं होता ज्यादा। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि आपका ये वाला लाइन शॉर्ट हो गया। अब देखो, ये लाइन शॉर्ट हो जाएगा, तो पावर से आपके वोल्टेज, बक आपके एलडीएस वोल्टेज आपके नहीं बनेंगे। आपके एलडीएस वोल्टेज अरे आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, आपका ये सीपीयू की तरफ से शॉर्टिंग है आपका, क्योंकि आपने पावर तो नया लगाया है, तो पावर तो शॉर्ट हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप आईसी को निकाल कर सभी के सभी पेड वैल्यू लेंगे, पेड वैल्यू मतलब कि रीडिंग लेंगे। अब देखिए, रीडिंग यहाँ पर मेंशन होता है, देखेंगे। इस पर रीडिंग, अगर आईसी को उठाने के बाद यहाँ पर रीडिंग इतना आना चाहिए, इस पर इतना, इस पर रीडिंग नहीं आएगा। इसका रीडिंग नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि रीडिंग जब आप पावर आईसी लगेगी तो हम बनाएंगे रीडिंग। मतलब पावर आईसी अगर मैं हूं, तो जब हम बोर्ड पर अटैच होंगे तब हम खुद की रीडिंग देंगे इस लाइन पर। तो अभी अपना आईसी निकाला है, तो रीडिंग यहाँ पर नहीं आएगी, मतलब कि ओएल आएगा। अब जितने भी येलो और जितने भी रेड पॉइंट हैं, इन पर आपको रीडिंग आना चाहिए, या कुछ ना है, ओएल आ सकता है, ओएल। ठीक है। फिर भी आप ध्यान दीजिए कि ओएल का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो कि ये लाइन आपकी रीडिंग की और इस पर ओएल आ गया, इसका मतलब है कि ये लाइन कटी है। तो ये लाइन कटी होगी तभी भी समस्या आएगा, कि आपके वक्त वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेंगे उस टाइम। मतलब बनेंगे तो सही, पर वोल्टेज कम ज्यादा इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर, जैसे कि इधर रीडिंग में था, ओवल नहीं आना चाहिए इधर। हाँ नहीं, क्योंकि ये लाइन आपकी देखिए, ये आपकी आरटीसी क्रिस्टल की लाइन है आपकी। तो आपका सेट बूट नहीं करेगा, पर पावर ऐसी वोल्टेज तो बन जाएंगे, पर कम ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे। ये ओके हम आगे सर। समझेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों करते हैं। अभी आप समझ रहे हैं कि सीधा सीधा सेट को हम चालू कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने सभी का रीडिंग लिया, मान लीजिए कि जब आपने इसमें कोई भी लाइन अगर आपसे नहीं बचा, आपने पहले तो चेक कर लिया इनर्ट वोल्टेज से, आपने वहां पर 90% लाइन सभी कवर कर ली। अब 10% लाइन बची, तो आप फिर आपने हर एक पॉइंट का एक एक करके रेटिंग ले लिया, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ का लिया, ये रीडिंग लिया, आपने ये रीडिंग लिया, सबका रीडिंग जो भी लिखा है आपने सब रीडिंग ले लिया। अब आपको रीडिंग लेने के बाद, अब आपका कोई भी शॉर्टिंग नहीं निकला, मान लो कि कोई भी लाइन आपका शॉर्ट आपका नहीं निकला, तो बताइए कि पावर आईसी को फिर वोल्टेज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, नया पावर आईसी आप लगाएंगे तो? बनाना चाहिए। क्योंकि बढ़ाना अब, चाहिए। क्योंकि इसमें अभी कुछ बचा। नहीं नहीं। सर। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि इसमें ऐसा वोल्टेज ना बनाने कोई अलग रीजन हो सकता है, कुछ रीजन अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वीपीएच जैसे मिल ही रहा है और किसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। देखिए, वीपीएच अगर इसे नहीं मिलता, तो आपको मालूम है, मान लो वीपीएच इस लाइन में अगर 10 लाइन पर गया है, तो आपने रीडिंग चेक किया, तो रीडिंग उन पर भी तो आपने चेक किया होगा। अब आईसी जी उतार सर। दिया, तो रीडिंग किसका आएगा? रीडिंग इसका पहुंचेगा इस जगह पर। अब कोई लाइन तो कटा हुआ है ही नहीं, तो आपने सबका रीडिंग चेक कर लिया। तो पावर आप नया लगा देंगे तो रीडिंग बन ही जाएगा, मतलब सॉरी, वोल्टेज फिर आपका बन जाएगा, वोल्टेज आपका बन जाएगा। क्योंकि इस केस में आपका सीपीयू शॉर्ट नहीं है, क्योंकि जितनी भी लाइन सीपीयू से जुड़ी हुई है,
ठीक है, वो भी आपकी शॉर्ट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर शॉर्ट होती तो यहाँ पर बीप मिल जाता आपको। जैसे हालांकि इस वाली पावर आईसी के अंदर ये लाइन शॉर्ट निकलता है आपका, ये वाला लाइन शॉर्ट निकलता है, तब ये आईसी एक साइड से हीट होती है, मतलब ये आईसी इस साइड से हीट होती है उस टाइम। तब आपको ये जो पॉइंट आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का नाम होता है ये रहा, ये जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए आपका ये पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे इस पर, इस लाइन पे वोल्टेज कितना आता है, तो वोल्टेज में दिखा देता हूँ। ये लाइन देखो जाती कहाँ है? ये लाइन आपकी, आपको करना क्या है, इस लाइन पर आपको लगा देना यूवी मास्क। अगर ये लाइन शॉर्ट निकलती है तो ये कैसे पहचानेंगे? पावर एसी को निकाल कर और आप यहाँ पर रीडिंग लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बीप आ जाएगा। समझ जाओ कि इस पर बीप नहीं आना चाहिए, यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ 500 रीडिंग आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। समझिए, आपको यूवी मास्क लगा देना है इस पर। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन कितने वोल्टेज की लाइन है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये इस कैपेसिटर पर गई है, और ये लाइन आपकी जो, देखिए इस लाइन पर रीडिंग तो ये लिखा है, ये लाइन पे जो रीडिंग आपकी होती है वो वोल्टेज कम से कम इस लाइन का जो आपका होता है वो 3.3 करीब वोल्टेज आपका होता है। एक बार हम भी देख लेते हैं, ये आपको हमें इनर वोल्टेज में देखने को मिल सकता है। तो देखिए एक बार देखिए इनर वोल्टेज हमारा किस जगह पर है। ये रहा। अब देखिए, ये हमारा कहाँ मेंशन था, ये मेंशन हमारा कैपेसिटर के सेकंड कैपेसिटर आपका पावर आई, सॉरी सीपीयू के बगल में जस्ट सेकंड वाला। तो हालांकि अगर पावर को आप नहीं निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब इनआउट वोल्टेज में ये चीज जरूर होगी। देखिए यहां पर आपने सबका रीडिंग चेक किया, अब इस साइड आ जाइए, देखिए देखो वही है कि नहीं है, ये आपका 3.3 वोल्टेज है। देखो ये वाला वोल्ट पॉइंट देखो, जब आप रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर जरूर आप आएंगे, आपकी ये लाइन शॉर्ट ही मिल जाएगी। समझ जाओ ये लाइन शॉर्ट है मेरी। तो ये देख लीजिए वीडियो से क्लिक सर करके ये लाइन कहाँ से कहाँ गया है। तो ये लाइन, ये फाड़ रहा था 9A 9C 10C, तीन हाँ, चार मॉडल है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से आप सीधे देख लीजिए, तो आप समझ जाइए कि इसमें करना क्या है आपको। सीधा यहाँ पर विमर्श कीजिए, और जो अगर आपका BQIC है तो यहाँ पर आपकी दो पिन को शॉर्ट कर दीजिए। ऊपर ऊपर ये पहले वाला ऊपर जो मिल रहा है ऊपर इसके, हाँ इसके नीचे नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, इसके साथ वाला जो बगल में इसके, ये वाला शॉर्ट करना होता है इसका। ठीक है, नहीं सर, इसके साथ जो कैपेसिटर के साथ ऊपर वाला, हाँ जे वाला ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर जे ऊपर डॉट, हाँ जे वाला शॉर्ट करना है तो इसको। चलिए ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर सॉर्ट कर देंगे तो आपका इस देखिए, इसे यूमास करने से सेट आपका चालू तो हो जाएगा, पर वहां पर क्या होगा, वो रीडिंग मतलब कि आपका एम्पियर हाई नहीं लेगा। तो आप वहां सॉर्ट कर लीजिए, वहां नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर सॉर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ही। आप माइक्रो जंपर लीजिए, ठीक है, और आप इन दोनों को आपस में सॉर्ट कर दीजिए, जैसे इस दोनों को सॉर्ट कर दिया आपस में, इसकी सीधे लाइन में यहाँ सॉर्ट कर, दोनों को सॉर्ट कर दिया आपस में आप। फिर आप आईसी को बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत है। अब जब ये आप इसे यूज करेंगे तो हल्का सा हीट हीट से आपका जो माइक्रो जंपर है 0.2 mm का यहाँ रख दीजिए, हल्का सा हीट मारिए तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। फिर आप आईसी को बता दीजिए। तो आपने देखा कि आपका इस तरह से आप चेक करेंगे तो पावर आईसी आपकी वोल्टेज आपके बना देगी। ठीक है, अब ये हो गया कंफर्म कि पावर आईसी आपके वोल्टेज बना दिए। पर ये वाला अगर आईसी रहेगा, मतलब कि इसके लिए क्या हुआ कि अब अदर कोई फोन है तो उसमें अगर पावर आईसी के वोल्टेज बन गए तो फिर आपका सेट पोर्ट बना लेगा। अगर सीपीयू के रहेगा तो पोर्ट आपका सेट बना लेगा और शायद सेट आपका चालू हो जाएगा, अगर इनमें शॉर्टिंग वगैरह रहेगी तो। अब जिसमें ये वाली पावर आईसी है, तो पहले आपको इसमें इसके वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे सारे। ये वोल्टेज बन गए आपके, सारे वोल्टेज बनेंगे रुके हुए, स्टेबल। और आप कोई भी इनमें से कोई एक वोल्टेज चेक कर लीजिए, जैसे यहां चेक करें तो यहां पर आपको एक वोल्टेज 1 पॉइंट वोल्टेज फिक्स मिल जाएगा, तो समझो आपके वोल्टेज सारे बन रहे हैं। अब ये सेट, अगर ये वोल्टेज बन रहे हैं फिर भी सेट आपका ऑन नहीं होगा, अब पोर्ट भले ही सेट बना रहा हो, ठीक है, तो आपको फिर सेकंड इसमें एक ये होता है एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर, ये रहा। इसमें ये होता है एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर। आप देखिए जिनमें ये वाला आईसी लगेगा उसमें ये जरूर होगा, 4 लाख का आईसी कहीं ना कहीं लगा होगा, ऐसा हो सकता है कि यहां नहीं लगा हो तो कहीं और लगा हो। तो फिर आपको इसका वोल्टेज चेक करना है। कई सारे केस इससे डेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका ये वाला पावर आईसी आईसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो 1357 CRP है, जिस अगर ये वाला सेटअप डेड हो गया तो आपके अगर ये कॉइल के वोल्टेज बन गए और ये वाला वोल्टेज नहीं बना तो सेट डेड रहेगा आपका, ऑन होगा ही नहीं। तो आपको इसका भी 1.3 वोल्टेज चेक करना है, इस कॉइल का।
अब जिसमें ये आईसी लगेगा ये दोनों जरूर चाहिए होगा, हैं। जिसमें ये आईसी लगेगा इसमें ये वाला आईसी जरूर होगा आपका 8 लाख का। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर, मतलब कि ये हालांकि इसी पावर आईसी का हिस्सा है। ऐसे मान लीजिए कंपनी ने ये पहले बना लिया होगा और उसको बाद में याद आया होगा कि मुझे ये भी ऐड करना था, तो फिर उसने अलग से बना दिया डिजाइन करके। तो इस पर आपको 1.3 वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ओके। ये भी चेक करना है। ये चेक कर लिया, तो आप हालांकि पावर आईसी जितने भी वोल्टेज है सारे वोल्टेज आप बना चुके हैं। अब अगर आपका सेट फिर भी ऑन नहीं हो और ये सारे वोल्टेज बन रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको चेक करना का क्या पड़ता है, फिर आप चेक करेंगे कि एलडीओ वोल्टेज का। यहां पर ये लगा है आपका एलडीओ, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये आपका 6 लाख का एलडीओ होता है, या का एक 6 लाख का एलडीओ होता है जो कि सीपीयू को वोल्टेज देता है। ये आपका 6 लाख का एलडीओ, इस पर आपका वाई लिखा होता है। और जिसमें ये वाला आईसी होगा उसमें ये जरूर लगा होगा। ऐसा हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, पर लगा जरूर होगा। इस पर क्या लिखा होता है, वाई। अब अगर इससे वोल्टेज नहीं बना, इससे आपका कितना वोल्टेज बनता है, इससे वोल्टेज आपका बनता है 1.2 वोल्टेज, जो मेरे सीपीयू को मिलता है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिला, मान लीजिए बक आपके बन गए, ये वोल्टेज नहीं मिला, तब भी सेट डेड रहेगा आपका। सीपीयू को मतलब प्रॉपर पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ये सर भी इसको चेक चेंज करना। करना पड़ेगा फिर। हाँ, मतलब ये एक एलडीओ है, ऐसे मान लीजिए ये भी एक पावर आईसी का हिस्सा था, ठीक है, पर उसको एक एलडीओ अलग से लगा दिया है। एक एलडीओ अलग से लगा दिया है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारा, ये रहा सीपीयू के पास है आपका, देखिए जस्ट नीचे है यहाँ पर। ये देखो ये 6 लाख का, ये 6 लाख का दिख रहा है आपको। और देखिए नहीं, आप ये रहा। ऐसा कह लीजिए जो हमारा बग था वो भी पावर आईसी का हिस्सा था, और ये एलडीयू है वो भी पावर आईसी का हिस्सा है। पर मान लीजिए कि कंपनी ने पहले पावर आईसी को डिजाइन कर लिया है, तो इसीलिए उन्होंने, नहीं तो इसको वो उसको मर्ज कर देते। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, देखो यहाँ पर लिखा है आपका वोल्टेज 1.2। क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, देखिए ये वोल्टेज यहाँ से बना है, यहाँ से बना है, और यहाँ पर फिल्टर हुआ है। और फिर यहाँ से देखिए आपका मिल गया सीपीयू को। और इधर देखेंगे तो ये लाइन केवल फिल्टर के लिए, यहाँ पर एक कैप लगाए वहां पर गया हुआ है बस। अगर ये वाला वोल्टेज नहीं बनेगा तो बताइए सेट आपका चालू होगा कि नहीं। हेलो। होगा ना हाँ सर, जी। अगर बनेगा तो चालू होगा। और नहीं बना तो नहीं चालू नहीं होगा। होगा चालू। चालू नहीं होगा। समझ में आ गया ना, ये वोल्टेज भी उतना ये जरूरी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये कंपनी ने जिसने भी पावर आईसी बनाया है उसने इस तरह से मतलब अलग अलग तरह से डिजाइन क्यों किया है। क्योंकि देखिए उन्होंने एक तो बक अलग कर दिया है जो कि पावर आईसी का हिस्सा था, चाहे तो वो इसकी 8 पिन को इसमें जोड़ सकते थे, तो छः छः मतलब 6 कॉइल हो जाते। और उन्होंने एक एलडीओ अलग लगाया है, तो एक एलडीओ वो इसकी भी कुछ लाइन 6 लाइन और जोड़ देते इसके अंदर, तो एक बार वोल्टेज वही बन जाता। पर कंपनी ने आपको दिखाने के लिए किया है कि हम लोग किस तरह से इस तरह के बक वोल्टेज मिला मिलाकर हम इतने सारी मतलब कॉइल को जोड़ करके एक आईसी को बनाते हैं। तो उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि एलडीएस वोल्टेज कैसे बनते हैं, तो आप इसको रीड कर लीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा कि एक आईसी के अंदर एलडीएस वोल्टेज कैसे बनाए जाते हैं। ये आपकी खुद की स्टडी है कि कैसे बक और एलडीएस वोल्टेज बनते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तभी सेट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वोल्टेज है, इस आईसी की कंप्लीट वोल्टेज हो गई। इस आईसी के ये कंप्लीट वोल्टेज हो गए आपके। अगर आपने ये सब चेक कर लिए तो पावर आईसी 100% आपके काम कर रही है। अब इसके बाद समस्या सीपीयू की तरफ आप जाएंगे। अब इतना अगर कम क्लियर कर लिया आपने, तब आप सीपीयू की तरफ जाएंगे अगर इसमें ये वाला पावर लगा हुआ है तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपने अगर ये कंफर्म कर लिया तब आप सीपीयू की तरफ जाएंगे। अब मान लो कि सीपीयू, आपने जैसे सीपीयू आपने इतना कलम पंप किया, तो अब आप एक बार पोर्ट चेक कर सकते हैं। पोर्ट मतलब मान लीजिए पोर्ट तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं या अनलॉकिंग करते हैं तो ये सिंपल समझते हैं कि पोर्ट क्या चीज होता है। तो जब आप पोर्ट बनाएंगे तो सेट आपका पोर्ट बना लेगा, मतलब कि पीसी में सीपीयू का नाम लिखकर आ जाता है, मीडियाटेक या जो भी कंपनी का मीडियाटेक है, मीडियाटेक लिखकर आ जाएगा। ठीक है, अब बात हुआ, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने यहाँ तक से चेक कर लिया पोर्ट हमारा बन रहा है। अब पोर्ट तो बन गया, फिर भी सेट चालू नहीं है मेरा, फिर भी सेट मेरा ऑन नहीं हो रहा, इसमें भी ये पावर आईसी है। चलिए तो फिर हम क्या चेक करेंगे।
अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारा ईएमएमसी है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका हेल्थ खराब हो। ईएमएमसी का अब आप हेल्थ चेक करेंगे, या पोर्ट है तो आप मालूम है, आप जब रीड इन्फो लेंगे तो मीडियाटेक में आपको हेल्थ दिखा दिया जाता है, जो कि हेल्थ इसकी, ठीक है, आप लोग जानते हैं एमएलसी और एसएलसी में हाँ आती है। सही। अगर सही रहेगी तो 0 to 10 आना चाहिए आपको, ये, ठीक है। अब आपने हेल्थ भी चेक कर लिया, हेल्थ भी आपको ओके मिला, हेल्थ भी इसका ओके मिला, ठीक है। अब हेल्थ भी ओके मिला, फिर भी सेट आपका ऑन नहीं है, फिर भी आपका सेट डेड है, ठीक है। तो देखिए कई बार हमने इस वाले केस में देखा है, जिसमें शायद 9 ही बताता रहा हूँ, 9 में केस देखा है, शायद आपने भी कभी देखा होगा कि इस कुन्ने पर 2-3 पॉइंट होते हैं, जो हमारे पॉइंट उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, उन पर रीडिंग नहीं आता, जो कि हमारे इस सीपीयू को इस जगह से आते हैं पॉइंट। शायद आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, ठीक है, बताते हैं। अगर आपका सेट पोर्ट बना लेता है और आपने चेक किया इसका हेल्थ, हेल्थ भी आपको ओके मिला है, आपने आईसी को बाहर निकाल चेक कर लिया, हेल्थ भी ओके, सब कुछ क्लियर है, एंड्रॉइड वर्जन भी ओके, फिर भी सेट नहीं हो रहा, तो एक बार आपको इस सभी की पेड वैल्यू लेना पड़ेगा। इन सभी का आप लेंगे पेड वैल्यू, रीडिंग लेंगे। रीडिंग के लिए यूज करके आप यूज कर लीजिए डायोड, वो ही यूज कर लीजिए आप बिट मैप, ये चेक कर लीजिए, बिट मैप चेक कर लीजिए, इसके लिए भी बिट मैप ये रहा। अब देखिए कई बार हमने देखा है कि इसके ये पॉइंट शॉर्ट, ये वाले पॉइंट आपके मिलते हैं हमको, मतलब कि ओपन लाइन मिलती है, यहाँ पर लाइन कटी मिलती है, देखेंगे, देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और आप देखेंगे, देखो सीधा लाइन कहाँ गया हुआ है, देखो सी चुके इस कोने से आ रहा है। तो कई बार सेट में ये देखा गया कि सब कुछ ओके रहता है, तो क्या होता है उसमें जो हमारी मेमोरी आईसी है उसके कुछ लाइन कट जाते हैं सीपीयू से। तो हालांकि हम सीपीयू को तो सबका पेडल नहीं लेंगे, सीपीयू तो बहुत बड़ा है, टाइम बहुत खा जाएगा, तो हम इसको तार कर इसके पेडल ले लेते हैं हम लोग। ये कब करना है, जब सेट ऑन नहीं हो रहा तब हमको ऐसे आगे बढ़ना है। आपने यहां पर चेक किया तो आपको यहां पर ये लाइन कटा मिला, तो आप यहां से माइक्रो जंपर करेंगे फिर, ठीक है, ये हमने कई बार किया है इसीलिए आपको बताया है ये, ठीक है। अब हालांकि ये हो गया, चलिए आपने यहाँ इसका आपको पेड डेवलप ले लिया, इसमें पेड डेवलप में कोई दिक्कत आपको नहीं निकला, दिक्कत निकला तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये हो गया तभी भी सेट ऑन नहीं हुआ, सेट आपका ऑन नहीं हुआ, अब आप समझ नहीं पा रहे कि समस्या है क्या, क्योंकि मैंने पावर के वोल्टेज ओके कर दिए, पावर के वोल्टेज भी ओके हैं, यहाँ तक कि मेरा फ्लैश आईसी है वो भी ओके है। अब ये मसला क्या है, तो मसला आ जाएगा रैम की तरह। हालांकि क्या है कि देखिए ये क्यों नहीं खराब हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो एलडीएस वोल्टेज बनते हैं वो डायरेक्ट पावर से आते हैं, डायरेक्ट पावर से आते हैं। तो हमने देखा था कि पावर नया लगाया था और हमने सारे रीडिंग चेक की, तो मान लीजिए अगर ये लाइन कटा हुआ होता तो रीडिंग हमको यहाँ मिलता ही नहीं, तो रीडिंग हमें यहाँ मिला है, मतलब है कि लाइन तो जुड़ा हुआ है। अब आईसी नया लगाया तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो मतलब इस पे हम डाउट नहीं कर सकते कि वो इसे वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, मिल रहा होगा वोल्टेज तो इसे। पर डाउट हम इस पे कर सकते हैं रैम पर, क्योंकि रैम को चेक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रैम को चेक करने का कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। अब हालांकि आता है, चलिए रैम को चेक करने का ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए रैम को काम करने के 2 वोल्ट मिलते हैं। अब हालांकि ये 2 वोल्ट मिलते हैं जो इनके पास लगने वाली आईसी से मिलते हैं, जबकि इसका पावर आईसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हाँ इसका मतलब तो है, पर मतलब कि ये वोल्टेज बने और ये ना बना इससे मतलब नहीं है कि ये बन गए और ये बन जाएंगे, ये नहीं है, क्योंकि ये अलग आईसियां हैं, जिनमें आपकी 3 आईसी हैं उनमें ये अलग आईसियां हैं। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये इसमें ये अलग आईसी, इनमें आपका ये लिखा होता है वाई, ठीक है, वाई वाई वाई, और ये आपका वाई जेड वाई, इस टाइप से आपको ये लिखा हुआ होता है। अब ये क्या करती है कि रैम के लिए वोल्टेज देती है, मान लो कि ये आईसी को इनेबल करने, ऑन करने के लिए, जैसे मान लो इसको इसको क्या चाहिए, आईसी को ऑन होने के लिए ये चाहिए, इनपुट चाहिए पहले आईसी को ऑन होने के लिए, दूसरा ईएन, तीसरा ग्राउंड, और चौथा आउटपुट जो हमको चाहिए वोल्टेज। अब मान लीजिए कि ये वाला आईसी हमारा है वो वोल्टेज बना रहा है यहाँ से, मान लो कि इस कॉइल से वोल्टेज बनाया उसने, यहाँ पर हमें दिया है 1.2 वोल्टेज जो रैम को मिल रहा है, और यहाँ पर इसने दिया है वो हमें दिया है 0.6 मिल रहा है। पर इस, अब मान लीजिए कि ये जो आईसी है, आपने इन दोनों आईसी के वोल्टेज चेक किए, अगर इसमें से आपको कोई अगर एक वोल्टेज नहीं मिला,
तब भी आपकी रैम ऑन होगी नहीं, सेट डेड हो जाएगा। रैम ऑन होगी नहीं, सेट आपका डेड हो जाएगा। अब आपको चेक करना है, जैसे आपने ये वोल्टेज चेक किया, आपको ये वोल्टेज तो मिल गया, ये मान लो ये वोल्टेज तो मिल गया, पर ये वोल्टेज आपको नहीं मिला। तो हालांकि आईसी भी खराब हो सकती है, पर आईसी ऐसे खराब नहीं होगी। ठीक है, अब आईसी को काम करने की क्या क्या चीज चाहिए, देखिए ये लिखा हुआ है, और आईसी आपकी इस टाइप से होती है। अब क्या होता है कि आईसी को ऑन होने के लिए पहले इसके कुछ पॉइंट पर आपको मिलेगा बीच पावर, तो आप उनका रीडिंग लेंगे। ये क्लियर है, ये आपको मिल जाएगा। अब सेकंड, इस आईसी को कब ऑन होना, कब ऑन ऑन नहीं होना, वो डिपेंड करता है पीएम पर। इसके लिए पीएम पावर आईसी ईएन देता है, इस आईसी को ऑन होना है कि नहीं होना। जैसे पावर आईसी ऑन हो जाएगा, तो ये आईसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, क्योंकि पावर आईसी ऑन होती डायरेक्ट इसको ईएन दे देगा। वो ईएन हो जाएगा तो ये वोल्टेज बाहर निकाल देगा। अब मान लीजिए ईएन का लाइन कट ही गया, तो ये वोल्टेज तो बनेगा ही नहीं। ये वोल्टेज ना, रैम रैम काम नहीं करेगी, रैम का नहीं, सेट डेड हो जाएगा। और तुम बोलोगे मैं सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, प्रॉब्लम है तो है कहाँ पे। तो आपको ये भी चेक करने पड़ेंगे। ये हम लोग और भी क्लासेस होंगे, उनमें डिस्कस करेंगे आगे भी, डिस्कस कि किस तरह से ये आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है। ये मैंने आपको एक बताया रेंडमली, ये वाला पावर लगाया तो आपको ये सब चीज चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है। सर अब जैसे वोल्टेज आने के लिए क्या करना पड़ेगा एक मिनट, इधर अब जो आपको आप ये बता समझ रहे में हो? आया। चलिए हम ये समझ लेते हैं कि चलो यहाँ पर तो, यहाँ पर तो समझ लेते हैं, चलो यहाँ पर तो हम लोग समझ लें कि यहाँ पर तो दो आईसी अलग अलग दी गई हैं। अब जिसमें एक ही जगह पर दोनों लगी हो, पावर यही लगी हो, तो ध्यान दीजिए कि इस टाइप की आईसी भी लगी होंगी कहीं ना कहीं, इस टाइप की आईसी लगी होंगी आपकी, ये आईसी कहीं ना कहीं लगी होंगी। ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि 0.6 वोल्ट आपका नहीं बनता तो रैम काम नहीं करती। जब रैम इसके अंदर इनबिल्ड हो जाती है तो इसे बोलते हैं ईएमसीपी। अभी अलग से है तो इसे बोलेंगे ईएमसी, मतलब मेमोरी है खाली, बस इसमें रैम नहीं है। जब इसमें जुड़ जाएगी तब बोलते हैं ईएमसीपी, मतलब इसके अंदर रैम भी साथ में है। अब जिसमें ये आईसी लगी है तो उसमें ये दो आईसी भी कहीं ना कहीं लगी जरूर होंगी। भले ही 3 वाला आईसी वाला फोन ना हो, 2 आईसी वाला फोन हो, तो ये जरूर आईसी लगी होंगी, कहीं ना कहीं जरूर लगी होंगी। आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर इसका एक वोल्टेज नहीं बना तो आपका ईएमसी काम ही नहीं करेगा, और आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, पोर्ट बन रहा है मेरा, मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा है, पर फ्लैशिंग भी हो रहा है, क्योंकि देखिए, ठीक है, फ्लैशिंग भी आपका इजीली हो जाएगा। और ये वोल्टेज मिलेगा तो फ्लैशिंग में कोई समस्या नहीं आएगी, फ्लैशिंग आपका हो जाएगा, पर आपका सेट ऑन नहीं होगा। तब आपको ये वाले वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। जब ये वोल्टेज, कोई वोल्टेज शॉर्ट होगा, या मतलब कि, अब हालांकि ये भी ध्यान दीजिए कि अगर इनमें से अगर कोई वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा, अगर इनमें से अगर कोई वोल्टेज आपका शॉर्ट हो जाएगा, तभी भी हमारा यहाँ पर बक नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा? मान लीजिए कि इसका एक ईएन का लाइन इसके अंदर आता है, और इसकी आउटपुट में शॉर्टिंग हो गई, तो इसका ईएन लाइन पर भी फर्क पड़ जाएगा, वहां पर ऑटो करंट लेगा, ये ऑटो करंट ले जाएगा, मतलब कि शॉर्टिंग हो जाएगा, तब भी सेट ऐड हो सकता है। तो आपको इस वाली पावर में ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर ये वोल्टेज पूरा बन गया तो आपका सेट चालू हो ही जाएगा, क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या चेक किया, आपने हेल्थ पहले ही चेक कर लिया, हेल्थ ओके मिला आपको, सीपीयू का पोर्ट बन ही रहा है, तो आप ये तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है। और आपने रैम के और इमएमसी के वोल्टेज चेक ही कर लिए, वो भी क्लियर है, पावर आईसी के सारे वोल्टेज बन ही रहे हैं, और ऐप इंफॉर्मेशन एंड्रॉइड वर्जन उसका ओके है ही, इंफॉर्मेशन वर्जन उसका क्लियर ही है। तो सेट को ऑन होना ही होगा, सेट को ऑन होना ही होगा। ऐसा हो सकता है कि लाइट ग्राफिक का समस्या हो तो आपको चित्र ना दिखे, मतलब इमेज में कुछ ना आए, ऐसा हो सकता है, पर फोन चालू हो जाएगा तुम्हारा। अब यहां पर अगर आपको कुछ पूछना है किसी भाई को इसमें जी वाला पावर आईसी, तो पूछ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो। मैंने ऐसा कोई लाइन नहीं है जो बताया नहीं हो तुम्हें। नहीं सर, ओके। सर बहुत बढ़िया है सर, बहुत जबरदस्त, समझ में भी आया और अच्छे बताया आपने। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये वाला पावर आईसी आएगा तो उस फोन हाँ को छोड़ना मत, छोड़ना मत, उसके पीछे पड़ जाना। हाँ सर। धीमे 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 आप पहुंच जाएंगे वहां तक। सर वो मैंने बहुत बार हिंसेट किया हूँ सर, पूरा टेस्टिंग वगैरह, पर रैम का जो आपने बताया ना अभी, तो मेरा फ्लैशिंग होने के बाद में भी मोबाइल बहुत सारे वापस गए, हेल्थ ओके रहने के बाद में भी। आज आप, मुझे मालूम पड़ा कि ये कंडीशन होती है। हाँ, ओवर रैम का वोल्टेज नहीं मिलता उसे, इसीलिए ऐसे हाँ जैसे। हाँ। सर जो सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा एंड पे जो बताया आपने?
हाँ, जो रैम का वोल्टेज नहीं मिलता है, इसलिए करना क्या पड़ेगा हमें? आईसी निकालना पड़ेगा, जहाँ जो ये आईसी छोटे चेंज करना आईसी लगे जो। आईसी चेंज करना पड़ेगा। पहले पहले वोल्टेज चेक कर लिए, वोल्टेज नहीं मिला तो आईसी को उतारिए, पहले इसका लीजिए पैड वैल्यू। ऐसा नहीं हो कि मान लो ईएन का लाइन टूट गया हो रास्ते में आते आते, वायरिंग कट गया उसका, तब आईसी इनेबल नहीं होगा। या ऐसा मान लीजिए कि इसके अंदर ये आईसी खराब होगी, तब भी ऐसा हो सकता है। या ये कोयल खराब हो जाए तो प्रॉपर स्विचिंग नहीं होगा, तो कोयल भी खराब हो सकती है। ओके। तो आपको ये वाला आईसी समझ में आ गया, पावर आईसी पूरा? जी सर। यस सर। ठीक है, इसमें देखिए, बढ़िया। हाँ ये भी इसी का हिस्सा है और एलडीओ इसी का हिस्सा है। अब ये 9A में तो यहाँ लगाया है, अगर टेक्नो वगैरह होंगे तो वो पावर आईसी के इस साइड लगा देंगे, इस साइड इतनी दूरी पर लगाएंगे। यहाँ लगा हुआ पावर तो इतनी दूरी पर लगा देंगे आपके, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे करेंगे तो इस आईसी को आप, इस वाले सेट आपके पास डेट जाएगा, लौट के जाएगा ही नहीं। ये ऐसा जा सकता है जैसे मान लो आपका सीपीयू शॉर्ट निकल गया और आपको सीपीयू चेंज करने का प्रोसेस नहीं मालूम है, एमएमसी प्रोसेस करना आपको नहीं मालूम हो, तो एक अलग बात है। बाकी आपका डेट में आया और ये दो आईसी दोनों सही है, तो बच बच के नहीं जाएगा आपसे सेट वो। सर ये सीपीयू सीपीयू चेंज होता है क्या सर? हाँ, सीपीयू चेंज होता है। तो उसकी क्लास अगर अलग होती है? अब वो क्लास जैसे आपका H64 बॉक्स की क्लास होती है, तो एजटेक की क्लास है, तो उसमें ये चीज़ क्लियर होती है आपकी। अच्छा अच्छा, प्रोग्रामिंग के। हाँ, प्रोग्रामिंग में आती है आपकी। ठीक है सर, मैं तुमको कांटेक्ट करूंगा सर इसके लिए। ठीक है, इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। गुड नाइट। अगर किसी भाई को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। देखिए, जो भाई हमारे मतलब कि कमजोर हैं या वीक हैं वो पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ इसमें स्टूडेंट होशियार है, पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो हेलो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। नहीं सर, सर ओके मेरे सब कुछ। सर मेरा बीपी मतलब उसमें आपको बोला था ना, बीबेड फ्लक्चुएट हो रहा है सर, उस पर क्या करना पड़ता है? सर बीपी उसका सारा, तो सारा लाइन ओके है सर। मॉडल कौन सा है आपका फिर मॉडल? भी वो होता है Realme C51। तो उसमें पावर एसी कौन सा लगा हुआ है? तो उसमें पावर एसी लगा हुआ है एसपीडी का। एसपीडी का। चलिए, एसपीडी और ये मीडियाटेक लगभग सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आप 2 दिन का वेट कीजिए, एसपीडी पढ़ाएंगे, तब इस तरह से बताएंगे आपको कितने वोल्टेज आपको चेक करने होते हैं। ठीक है सर, सर चार उसमें सर 4 BQ IC, फिर उनका उससे सेम मॉडल के 3 IC मैंने चेंज किया, फिर बूट कैप भी चेंज किया, फिर भी सर उसका फेक चार्ज नहीं हो रहा। मतलब सेट ऑन करने के बाद एम्पियर शो कर रहे हैं, फिर हम्म। उसको मैंने कैसे वो डिस्प्ले स्क्रीन बंद हो गया, फिर वो एम्पियर चला गया ये बताइए उसमें और सिंबल, चार्जिंग परसेंट नहीं बढ़ रहा है। मतलब सिंबल, उसके अंदर सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, सिंबल आ रहे हैं सर, सिंबल आ रहे हैं। बस आपका पहले केवल आईडी, मतलब आप सर केवल पहले आईडी थर्मल, हाँ जी सर एक मिनट सर, पहले आईडी का थर्मल का प्रॉब्लम आई थी, टेम्परेचर एरर, उसको काम होने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे फॉल्ट आ गई सर। तो ये बताइए कि अभी आपका केवल चार्जिंग मतलब एम्पियर हाई नहीं हो रहा बस, हाँ जी सर। ओनली इतना ही प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, मतलब हाँ सर वही प्रॉब्लम है, और स्टोरेज सिंबल बढ़ नहीं रहा और मतलब सिंबल तो सिंपल आ रही सर। सिंबल दिखा रहा है ना? हाँ जी सर। और एम्पियर ओनली आपका एम्पियर हाई नहीं हो रहा बस। हाँ सर। चलो ठीक है, तो सर देखिए 3 BQ से चेंज किया। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप बाईपास कर सकते हैं अगर आपको सिंबल दिख रहा है तो। हाँ सर, सिंबल दिख रहा है। तो आप ऐसे कीजिए, जो आपका ये है ना, आपका हाँ सर। ये आपका बी बस है हाँ सर। और आपका ये है बी पेट। बी ठीक है, इसके बीच में दो लगा दीजिए पैरेलल में डायोड। पैरेलल में डायोड। आप दो लगा दीजिए, तो इससे डायोड हीट भी नहीं होगा और एम्पेयर पूरा चला जाएगा, 2 एम्पेयर ऑटोमेटिक ले लेगा आपका सेट, और आपका चार्जिंग भी हो जाएगा अगर आपको कम समय सर में काम करना है तो। सर कहाँ पर लगाना है सर? देखो, आपका ये है बी बस है, ये बी पेट है, आपको दो डायोड बी लगाना बेटा पड़ेगा। सर। अगर एक लगाएंगे तो आपका डायोड हीट होगा, दो लगा दीजिए डायोड हीट नहीं होगा और आपका 2 एम्पेयर फोन ले लेगा और आपका आराम से बैटरी चार्ज हो जाएगा। सो सिंपल डायोड आपको सर दिख मतलब जाए। वो कौन सा सेक्शन में निकालने पड़ेगा सर, लाइट चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन वाली? लाइट सेक्शन का निकालिए, लाइट सेक्शन का, जो कि लगभग लाइट सेक्शन का जो डायोड है वो अच्छा डायोड होता है, मतलब कि उसे लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर उसमें मतलब कौन सा ग्राउंड और कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, उससे कुछ मतलब नहीं है ना सर? चलिए मैं आपको पूरा बना देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, ये डायोड आपका है,
ठीक है, इस टाइप से। अब उसमें ये वाला सिरा मेरा माइनस है, मतलब डायोड का, तो आपको दो हाँ डायोड सर। लेने हैं इस टाइप से। हाँ सर। ठीक है, ये लोड को मेंटेन कर लेंगे। आपको ये दोनों जोड़ देना हाँ है यहीं से, बी बिट्स, बी, सॉरी, बी बस से। ये दोनों जोड़ देना हाँ आपको बी सर। बिट से। थैंक यू सर। बस, तो आपका एम्पियर लेगा टोटल 2 एम्पियर लेगा, सेट 2 या 1.8 लेगा। और सिंबल आपका आ ही रहा है। तो सर। आपको कल बैटरी भरना है, बैटरी भर जाएगा आपका। हाँ सर, बढ़ जाएगा तो थैंक यू भर सर। जाएगा, हाँ। ठीक है सर सर, कुछ पूछना थैंक यू। आपसे मैंने। बोलिए। सर एक मेरे पास ना फोन आया है, रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है सर। उसमें मैंने सभी एलडीओ वर्क सब कुछ चेक किया है, पावर भी चेंज करके देख लिया, सीपीयू भी करके देख लिया, एएमसी भी करके देखो, उसके बाद हेल्थ भी ओके है उसकी। लेकिन सर उसके बाद भी रिस्टार्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो देखिए, इस केस के अंदर जैसे अब की क्लास आगे चलेगी तब बताएंगे। ये समस्या वैसे आपकी सीपीयू की हो सकती है या रैम की हो सकती है। सर उस पर भी काम करके देख लिया मैंने, बट वो ओके ही है दोनों। चलिए, तो आगे क्लास आने दीजिए। अगर जब आपका वो वाला सेट रखेंगे आप साथ में रखना, तो आपको सारे वोल्ट बताए जाएंगे। अगर कोई वोल्ट मिस होगा तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक, ओके सर। ठीक है, क्लास का वीडियो मिल सर मेरा जाएगा। एक सवाल था। बोलिए। हेलो। सर बोलिए। जैसा अपनी पावर ऐसी है, अपन जैसे गड़बड़ में रहते हैं, तो अगर अपने को ऐसा कोई एक दो वोल्टेज है जो अपने को परफेक्ट मालूम पड़ जाए कि भाई अपन ये पावर ऐसी ओके हाँ है, हाँ हाँ, ऐसा उसे, कोई है क्या सर हाँ, शॉर्टकट? उससे उससे कहते हैं हम लोग बूट सीक्वेंस। हाँ सर, बूट सीक्वेंस। चलिए, मैं मान लेता हूं कि इसमें आपका एक एल्डो लाइन शॉर्ट है। ठीक है। हाँ। और आप बूट सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, तो आप वहां तो आपको वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। तो फिर क्या फायदा हुआ उसको चेक करने का। आपको चेक तो सिर्फ अच्छा वैसे ही अच्छा। करना है। हाँ हाँ। वो उसके लिए होता है, जैसे मान लो कि आपके ये वोल्टेज बन रहे हैं सारे, आप पावर ऐसी पूरी हाँ। वोल्टेज बना रहे नहीं बना, तब हम उसको उसको चेक कर सकते हैं। उसमें ये केस में काम नहीं करता वो। अच्छा। हाँ, ठीक है। आपको चेक तो पूरा ही करना पड़ेगा अगर एक वोल्टेज शॉर्ट हो गया तो। ओके ओके। अच्छा, क्लास का वीडियो मिल जाएगा आपको। गुड नाइट। ओके।